सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि लेवल्स, कि वो जो एनिमल है उसको किस कैटेगराइज में, जैसे कि किंगडम क्या है उसका, फाइलम क्या है, ये सब देखने वाले हैं। तो टोटल 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि लेवल होती है। ओके, so we start here the taxonomy of frog. Taxonomic hierarchy of frog. So जैसे हम स्पेसिस टू किंगडम की ओर जाते हैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, सो हमें मिलता है यहाँ पर स्पेसिस। स्पेसिस के बाद आता है जीनस, जीनस आफ्टर दैट फैमिली, एंड फैमिली के बाद आता है अपना ऑर्डर, ऑर्डर देन क्लास, देन अपना फाइलम, और फाइलम के बाद लास्ट में आता है दैट इज किंगडम। ठीक है, सो ये अपने टोटल 7 हो गई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो जिसमें अगर हम इसकी स्पेसिस देखें, सो स्पेसिस मतलब कि इसका है टिग्रीना, टिग्रीना, एंड जीनस इज राना। सो जो फर्स्ट नेम है स्पेसिस एंड जीनस सेकंड नेम, इसी से डिराइव होता है फ्रॉग का नेम। सो अगर हम फ्रॉग का नाम देखें, सो दैट इज राना टिग्रीना। फ्रॉग का नेम इज राना टिग्रीना। ओके, देन जो जीनस है इसी के आधार पर रखा जाता है उसके फैमिली का नाम। सो हियर फैमिली इज रानिडी, रानिडी। ऑर्डर है इसका एन्यूरा। एन्यूरा का मीनिंग होता है टेललेस। जैसे हम फ्रॉग को देखें तो इसके पास कोई टेल नहीं है, नेक भी नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है एन्यूरा, दैट इज टेल लेस, टेल लेस है। क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब कि ड्यूअल नेचर के, जो वाटर में भी रहते हैं एक्वेटिक, एंड जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो इसी को कहा जाता है एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ जो जीते हैं, एक्वेटिक। देन फाइलम इसका कॉर्डेटा, क्योंकि इसके पास न्यूरोहॉलर ट्यूब प्रेजेंट है। सो हियर ऑर्डर इज फाइलम इज कॉर्डेटा। एंड किंगडम है लार्जेस्ट किंगडम दैट इज एनिमेलिया, क्योंकि ये एक एनिमल है। सो ये हो गई इसके टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हमने देखा, फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम की ओर जब गए तो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग समझे, सो दैट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी के ऑर्गेनिज्म के बारे में देखना है तो बाहर से हमारी आंखों से क्या दिखाई देता है, इसी की स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। सो हियर मॉर्फोलॉजी means study of external structure, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी। सो हमने देखा कि जो बॉडी है इसकी, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक पोर्शन। इसके पास कोई टेल नहीं है एंड नेक भी नहीं है। सो देयरफॉर बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड प्लस ट्रंक पोर्शन है इसके पास। ठीक है, ये हो गया उसके बॉडी के बारे में। देन हमने इसको टच करके देखा, यानी स्किन। सो इसकी स्किन होती है स्मूथ एंड स्लिपरी। सो हियर स्किन इज स्मूथ है और स्लिपरी है, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस।
म्यूकस यानी कि चिपचिपा सा लिक्विड सा सब्सटेंस, इसी की वजह से इसकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है एंड स्लिपरी होती है। तो म्यूकस होने की वजह से हमेशा ये मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी इसके पास मॉइस्चर ही मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं फ्रॉग हमारे। ठीक है, ये स्किन की बात हो गई। तो स्किन से ही हिसाब से हमें पता चलता है कि जो अपना फ्रॉग है इट नेवर एवर ड्रिंक्स वाटर, कभी भी पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि जो फ्रॉग की जो स्किन है दैट इज मॉइस्ट, सो इसी मॉइस्ट स्किन से पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हियर फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर सिंस इट गेट्स वाटर थ्रू मॉइस्ट स्किन से ही फ्रॉग जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये कभी भी पानी नहीं पीता। सो ये हमने कुछ इसके जनरल देखा, इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम इसी हेड एंड जो ट्रंक पोर्शन है इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, सो हियर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका हेड पोर्शन। सो दिस इज हेड पोर्शन ऑफ फ्रॉग एंड ये पीछे का हो गया इसका ट्रंक पोर्शन। और ये हो गया इसका पैर। सो जो फ्रंट वाला पोर्शन है दैट इज हेड पार्ट ऑफ द फ्रॉग। सो ये हो गया हेड पोर्शन, इट इज हेड, एंड जो पीछे का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, ये हो गया ट्रंक। अब जो ट्रंक पोर्शन है यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके साइड पर होते हैं अपेंडेजेस यानी कि लिम्स। तो इसके पास होते हैं टोटल 4 लिम्स है, 2 हाइंड लिम्स है, 2 फोर लिम्स है। तो हमने यहाँ पर पहले इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम हेड पोर्शन में क्या क्या पाया जाता है। सो जो अपना फ्रॉग है यहाँ हेड में देखे तो हमने दिखाई दिया माउथ है। अब पानी तो नहीं पीता, लेकिन इसको जिंदा रहना है तो खाना खाएगा। तो खाना किसकी वजह से खाता है? थ्रू द माउथ। सो ये जो पोर्शन है दैट इज माउथ थ्रू विच इट फूड खाता है ये। देन इसी माउथ के अपर पार्ट पर 2 ओपनिंग्स होती है। ऐसे 2 ओपनिंग्स दिखाई दी और इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये होती है 1 पेयर में, इट इज 1 इन पेयर। मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गैसेस जो है यानी ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैरिड आउट किया जाता है। ओके, देन जो यहाँ इसका हमें दिखाई दिया आई। सो जो आई है फ्रॉग की इट इज़ बल्ज। ऐसे लगता है कि जो आई है इसकी ऐसे आके फाड़ के देख रही हो कि निकल ही जाए, तो ऐसा इसका आई होता है। सो दिस इज बल्ज आई। ठीक है, अब आई में आईलिड्स पाए जाएंगे हमारी तरह। सो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 2 आईलिड है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, लेकिन फ्रॉग के पास 3 आईलिड पाए जाते हैं। सो यहाँ पर हमें दिखाई दी 3 आईलिड। सो इस 3 आईलिड का 2 हिस्से में डिवाइडेशन है, जैसे कि 2 है इसके पास अपर प्लस लोअर आईलिड, एक अपर एक लोअर, ऐसे 2 हो गया। एंड जो थर्ड आईलिड है, थर्ड आईलिड इट इज स्पेशल और इसी का नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसका नाम है। इट एक्ट एज स्विमिंग गॉगल, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। सो हियर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अगर हम कभी स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग गॉगल पहनते हैं ताकि पानी जो है वो हमारे आँख में ना चला जाए। तो सेम वैसे ही
जब एम्फीबिया है ये तो वाटर में भी रहेगा, तो जब ये वाटर में स्विमिंग करता है तो पानी इसके आँख में ना चला जाए, तो स्विमिंग गॉगल की तरह ही इसकी थर्ड आईलिड यानी कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वर्क करती है, कि वो गॉगल की तरह साइड पे आ जाएंगी और पानी को एंटर होने में प्रिवेंट करेंगी, एंट्री प्रिवेंट करते हैं। सो ये हो गए इसकी आई के बारे में। देन यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे मेम्ब्रेनस स्पॉट और इसी का नाम है ईयर। सो ईयर के नाम पर देखें तो इसके पास हमारे तरह ऐसा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं है, सिर्फ एक मेम्ब्रेनस स्पॉट है। इट इज़ मेम्ब्रेनस स्पॉट और इसी मेम्ब्रेनस स्पॉट का नाम है टिम्पैनम। टिम्पैनम इट रिसीव्स साउंड सिग्नल, मतलब एनवायरनमेंट का जो साउंड सिग्नल है उसको रिसीव करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ईयर। तो हमने देखा हेड पोर्शन में इतना पोर्शन दिखाई दिया। अब बात करें इसके कलर की, तो जो पोर्शन हमें वाटर में या फिर लैंड पर हमने बहुत बार दिखा है इस फ्रॉग को, तो जब ये लैंड पर होती है तो जो डॉर्सल पोर्शन, जो पोर्शन हमें दिखाई देता है ऑलिव ग्रीन इन कलर, सो वो हो जाएगा इसका डॉर्सल पार्ट यानी कि पीछे वाला पार्ट। और जो पार्ट इसका चिपका हुआ होता है लैंड से, इसे ही कहा जाता है उसकी वेंट्रल पार्ट। सो ये जो पार्ट है दैट इज दिस इज डॉर्सल बॉडी, ये हो गई डॉर्सल बॉडी, एंड ये वाला जो आगे वाला पार्ट है दैट इज वेंट्रल बॉडी। सो डॉर्सल बॉडी का कलर देखिए, सो इट इज डॉर्सल बॉडी का कलर क्या हो जाएगा, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट, यानी ऐसे दाग धब्बे यहाँ पर दिखाई देंगे। ये हो गए इसके पीछे के पौड़ी और यहाँ पर ऐसे डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं एंड ऑलिव ग्रीन इन कलर। लेकिन जब हमने इसको ऐसा दिखा, इसका पोर्शन देखा वेंट्रल वाला जो कि चिपका हुआ था इस जमीन से, सो ये रहता है अपना यूनिफॉर्मली पेल येलो। सो हियर इट इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ इरेगुलर स्पॉट नहीं दिखाई देते एंड थोड़ा सा येलोविश कलर है। ठीक है, ये हो गए इसकी कलर के बारे में। देन हम देखते हैं इसके लिम्स यानी कि अपेंडेजेस के बारे में। सो यहाँ पर हमने पहले ड्रॉ कर लिया है इसकी अपेंडेजेस। सो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे कहा जाता है फोरलिम, ये हो गया फोरलिम यानी कि हाथ, और दिस पीछे वाला दैट इज हाइंड लिम यानी कि उसका पैर। ठीक है, तो सेम जैसे भी यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसके डिजिट्स में डिफरेंस है, मतलब कि उंगलियाँ। बात करें इस फोरलिम की तो यहाँ पर ऐसे 4 उंगलियाँ पाई जाती हैं, ये हो गई फोरलिम की 4 उंगलियाँ, लेकिन हाइंड लिम में 5 उंगलियाँ हैं। एंड यहाँ पर क्या हुआ, फोरलिम में 4 डिजिट है और इस हाइंड लिम में 5 डिजिट है। ये एक डिफरेंस हो गया इसके डिजिट के बारे में। देन उसकी थिकनेस की बात करें, सो फोरलिम थिन है, दिखाई ही दे रहा है, बट जो अपना हाइंड लिम है इट इज थिक एंड मोर मस्कुलर है, ठीक भी है साथ में मस्कुलर है। इसीलिए जो हाइंड लिम है फ्रॉग का वो कंज्यूम किया जाता है एज अ प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन सोर्स के थ्रू। सो इट यूज एज प्रोटीन सोर्स। तो सेम ये वाले तो एक एक हो गया हैंड लिम, यहाँ पर भी ऐसे 4 डिजिट दिखाई देंगे और यहाँ हमें ऐसे 5 डिजिट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसकी डिजिट्स के बारे में। अब जो हाइंड लिम है यहाँ पर जैसे बदक के कैसे पैर होते हैं जहाँ पर थिकनेस ज़्यादा होती है इसकी डिजिट में, सेम वैसे ही यहाँ ऐसे हमें दिखाई देता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेब। सो ये हो गया वेब। वेब हेल्प्स इन स्विमिंग, तो जब स्विमिंग करता है तो तब इसको वेब्स वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गई वेब के बारे में। अब इसके
फंक्शन देखिए, मतलब हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के क्या फंक्शन है, जैसे हमारे है मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। तो यहाँ पर किस लिए है, सो यहाँ अगर इसके हम फंक्शन देखें तो इसको क्या कहा जाएगा, 4 डिजिट्स 4 है ना अपेंडेजेस, देयरफॉर टेट्रापोडा हो गया। ये क्या हो गया, टेट्रापोडा, जो कि हेल्प करते हैं उसको स्विमिंग के लिए जब ये एक्वाटिक में होता है। सो इट हेल्प्स इन स्विमिंग हो गया। साथ ही में जब ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर होगा तो चलने के लिए वॉकिंग, जंप करना है तो जंपिंग को ही कहा जाता है लिपिंग। सो ये वॉकिंग हो गया। साथ ही में जंप, जंपिंग एंड जब ये पीक टेम्परेचर पर रहते हैं यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाते, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो गड्ढा करके ज़मीन के नीचे शेल्टर लेने चले जाते हैं। तो वहाँ बरोविंग के लिए भी इसी पैरों का और हाथ का यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए इसके 4 फंक्शन ऑफ द टेट्रापोडा यानी कि इसके अपेंडेजेस के बारे में। अब जो लास्टली अगर हमें देखें कि क्या दिखाई देता है, और तो ये जो ट्रंक पार्ट का पीछे का पोर्शन है, यहाँ हमें ऐसी कॉमन ओपनिंग दिखाई देती है और इसी का नाम है क्लोएका। ये क्या हो गया अपना क्लोएका। सो क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग। ये हो गई इसकी कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग किस लिए, 3 चीज़ों के लिए होती है। जैसे इसने खाना खाया, डाइजेशन होगा, लेकिन अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है इसी के थ्रू रिलीज आउट होगा। यूरिन फॉर्म हुई, यूरिया रिलीज करवाता है ये, तो इसी से जाएगा। साथ ही में गमेट्स जो बनते हैं इनका फर्टिलाइजेशन देखें तो वो वाटर में होता है एक्सटर्नली, तो गमेट भी यहाँ से पास आउट होते हैं। सो कॉमन ओपनिंग है 3 चीज़ों के लिए, जैसे कि यूरिन हो गया, साथ ही में एक्सक्रीटरी वेस्ट और गमेट्स के लिए। तो ये पाई जाती है ऐसी कॉमन ओपनिंग है, इसी का नाम है अपना क्लोएका, और इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो रिलीज आउट किए जाएंगे, एग्जिट आउट किए जाएंगे फ्रॉम द बॉडी से। सो ये अपना हो गया अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। देन अभी देखते हैं इसके सम जनरल फीचर्स के बारे में। ओके अबाउट सम जनरल फीचर्स, जैसे कि फ्रॉग जो है अपना इस कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड उसे कहा जाता है जो अपना बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करवाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड को ही कहते हैं हम पॉइकिलोथर्मल। कोल्ड ब्लडेड को ही हमने क्या कहा, पॉइकिलोथर्मल। तो थर्मल इज द वर्ड रिलेटेड टू द टेम्परेचर। सो इसका मीनिंग है नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो क्या हो जाएगा हियर, द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से इसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल कहते हैं। इसीलिए तो जब भी कभी पीक टाइम आता है, यानी कि पीक विंटर हो गया, पीक समर, तो ये ज़्यादा हॉट या ठंडी से खुद को बचाव करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। तो इसीलिए जब भी ये पीक टाइम आता है तो ये शेल्टर लेने चले जाते हैं अपने बरोव करके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूरिंग पीक टाइम। सो 2 टाइप्स का पीक टाइम है अपना, यानी कि समर में तो ये स्लीप लेने जाते हैं, तो समर स्लीप करेंगे एंड विंटर स्लीप करेंगे, विंटर स्लीप। तो ये जो समर स्लीप है इसी को कहते हैं एस्टिवेशन। समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, एंड जो विंटर स्लीप है दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। सो ये हो गया इसके पॉइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड के थ्रू। अब
ये अलग ही टाइप का एनिमल है, यानी कि इसकी प्लस प्रॉपर्टी है मिमिक्री करने की, मतलब दूसरों की नकल करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कैमोफ्लेज। ये फर्स्ट हो गया अपना, एंड सेकंड वन इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीनिंग है कि जैसे एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर, जैसे इसने एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर चेंज किया, तो सेम वैसे ही यहाँ पर एबिलिटी है, एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर। बॉडी कलर भी चेंज करता है ये, इसी को कहते हैं हम कैमोफ्लेज। तो क्यों किया इसने? टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द एनिमी, एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी कलर को चेंज करता है। तो ये हो गया अपना कैमोफ्लेज के बारे में। देन इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें। सो हियर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा? फर्स्टली ये तो कार्निवोर है, कार्निवोर है मतलब कि इंसेक्ट और उसके लार्वा को खाता है। तो जब भी कभी इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो कि हमारे क्रॉप को खेत में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको खाएंगा, तो हमारा जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। कार्निवोर है, देयरफॉर प्रोटेक्ट करता है अपने क्रॉप को। अब इंसेक्ट को खा रहा है तो वाइटल पार्ट है अपना फूड चेन का या फिर फूड वेब का, वाइटल पार्ट ऑफ फूड चेन का वाइटल पार्ट है। थर्ड, अभी हमने देखा जो हाइंड लिम्ब है, इट इज थिक एंड मोर मस्कुलर, तो इसको यूज किया जाता है एज अ प्रोटीन के सोर्स पर। सो हियर हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग कंज्यूम एज प्रोटीन सोर्स। सो ये तीन हो गए इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी। अभी लास्टली हम देखते हैं अबाउट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो हियर वी सी नाउ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो हमारे सामने फ्रॉग है वो मेल है कि फीमेल है, एक्सटर्नली हम कैसे पता लगाते हैं, इसी को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो हमें यहाँ पर एक्सटर्नली पता लगाना है, हमारे सामने जो फ्रॉग है वो मेल है, सो दिस इज अबाउट सिंबल ऑफ मेल, एंड हियर symbol of male and it is female। ठीक है। सो क्या हुआ, मेल में देखें तो यहाँ पर वॉइस प्रोड्यूसिंग वोकल सैक डेवलप्ड होती है। यहाँ पर वॉइस प्रोड्यूसिंग वोकल सैक जो है इट इज डेवलप्ड, और यहाँ फीमेल में पाई जाती है इसी वॉइस प्रोड्यूसिंग वोकल सैक अंडर डेवलप। सो हुआ क्या, जब भी हमें साउंड सुनाई देता है फ्रॉग का टर टर, तो ये किसके होते हैं? मेल फ्रॉग की, ना कि फीमेल फ्रॉग की, क्योंकि इसके पास वॉइस प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स डेवलप्ड है और यहाँ पर अंडर डेवलप्ड है। साथ ही में जो मेल फ्रॉग है इनके पास होता है नक्शियल और द कॉपुलेटरी पैड। नक्शियल और कॉपुलेटरी पैड ये क्या है अब? सो यहाँ अगर हम फोरलिम्स की बात करें तो फोरलिम में हमने देखा कि 4 डिजिट है, ये डिजिट नंबर 1 हो गया, 2, 3 एंड 4। सो हमने इसको नंबरिंग दिया, सो दिस इज डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4। सो जो फोरलिम का फर्स्ट डिजिट है, यहाँ इस फर्स्ट डिजिट के पास ऐसा एक स्पॉट पाया जाता है और इसी स्पॉट को कहते हैं नक्शियल और द कॉपुलेटरी पैड। सो ये क्या हो गया, नक्शियल और कॉपुलेटरी पैड हो गया, जो कि मेल में प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं, फीमेल में होता है ये एब्सेंट। तो
ये किस लिए हेल्प करता है? सो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेल फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग को ऐसे होल्ड करके रखता है, एंड फॉर दैट पर्पस जो कॉपुलेटरी और द नक्शियल पैड है वो हेल्प करवाता है। सो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो मेल है कि फीमेल है एक्सटर्नली। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग एंड इसके कुछ जनरल कैरेक्टर।